धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुमको निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जान करके काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर के उछलना, क्योंकि देखो स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है, क्योंकि उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ ऐसा ही किया करते थे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन 22 और 23। तो भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह में वो भाई और बहन बहुत आशीषित हैं जो यीशु मसीह के नाम से निंदित होते हैं, यीशु प्रभु के नाम से अपमानित होते हैं, यीशु मसीह के नाम से उनकी नाम धराई होती है, यीशु मसीह के नाम से उनकी चुगली लोग करते हैं कि ये चर्च जाने वाला है, ये बाइबल पढ़ने वाला है, ये प्रभु के नाम से प्रार्थना करने वाला है, ये लोगों के लिए दुआ करता है। तो आप आशीषित हैं, आप ब्लेस्ड हैं जब आपकी नाम धराई लोग करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। तो आप आशीषित हैं कि आप न चोरी करने के कारण निंदित हो रहे हैं, न आप किसी को सताने के कारण निंदित हो रहे हैं, बल्कि आप अपने प्रभु के लिए, यीशु मसीह के नाम के लिए निंदित हो रहे हैं। आप आशीषित हैं, आप ब्लेस्ड हैं और परमेश्वर की दया आपके ऊपर सदा सदा के लिए बनी रहेगी। धन्य है वह भाई और वह बहन जो यीशु मसीह के नाम के लिए अपमानित होता है, यीशु मसीह के नाम के लिए उसकी निंदा होती है, यीशु मसीह नासरी के नाम से उसकी नाम धराई होती है। वो बहुत आशीषित है और उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है। आप स्वर्ग के अधिकारी हो चुके हैं और आप इस धरती से जब कूच करेंगे तो परम प्रधान परमेश्वर के धाम में जाएंगे। इसीलिए लिखा है आप सबसे ज्यादा आशीषित हैं। कभी ये ना सोचना यीशु मसीह के नाम से मेरी निंदा होती है, आंसू न बहाना, आनंदित होना। स्वर्ग में आपके लिए बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया, हालेलुया। आप ब्लेस्ड हैं कि जब प्रभु यीशु के नाम से आपको सताया जाता है। इसीलिए लिखा है तब वे आनंदित होकर के सभा के सामने उछलने लगे कि हम इस योग्य हो गए हैं कि हम उसके नाम से अपमानित हो रहे हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 5 वचन 41। जब चेलों को सुसमाचार प्रचार के कारण जेल खाने में रोमन सरकार ने उनको कोड़े लगाए, वो लोग खुशी के मारे कूदने लगे, आनंदित होने लगे कि हम इस योग्य हो गए हैं। यीशु मसीह नाम के कारण हमारा अपमान हो रहा है, हम तो बहुत आशीषित हो गए हैं, हम इतने योग्य हो गए हैं, यीशु प्रभु के नाम से कोड़े खा रहे हैं। आज लोग अपमानित होना नहीं चाहते। भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह में आपका ऐसे ही एक जीवन इंतजार नहीं कर रहा है। आपको प्रभु के लिए दुख सहना है, प्रभु के लिए आपको कष्ट सहना है और आपको बड़े प्रेम से, आनंद से सहना है, न कि कुड़ के, क्योंकि आपके लिए एक जीवन और है जो स्वर्ग में है। ऐसे ही आप परमेश्वर के दास के रूप में प्रसिद्ध नहीं होते हैं। आपको परमेश्वर के लिए दुख उठाना पड़ेगा। सुसमाचार के लिए आपको परमेश्वर के लिए खड़ा होना पड़ेगा। अपने सारे काम धंधा को छोड़ करके, अपने हर एक काम को साइड में रख करके आपको परमेश्वर के इस वचन को दुनिया में बांटना होगा। तो आप परमेश्वर के दास के रूप में प्रसिद्ध होंगे। आपको दुनिया जानेगा कि आप परमेश्वर के हैं। पतरस को, यूहन्ना को, थोमा को, पौलुस प्रेरित को ऐसे ही लोग नहीं जानते हैं। ऐसे ही उनके बारे में
नहीं लिखा गया है, क्योंकि वे प्रभु के लिए दिन रात सेवा में लगे रहे, उसके पीछे पीछे चलते रहे। आज लोग अपने काम को ज्यादा महत्व देते हैं, अपने काम को ज्यादा महत्व देते हैं, परमेश्वर के इस वचन का महत्व नहीं करते। और मैंने अपने जीवन में देखा है, जितने लोगों ने इस कलाम का निरादर किया है, आज वे भटक रहे हैं, आज उनकी पहचान नहीं है। और जिन्होंने इस कलाम से, इस पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखे हुए वचनों का पालन किया, परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया, उनके बच्चों को नौकरी से आशीषित किया, उनके परिवार को आशीषित किया, क्योंकि खुदा इस वचन को अपने से भी ज्यादा मान सम्मान देता है, क्योंकि वचन देहधारी हुआ है, वह है यीशु मसीह। तो जैसे हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, वैसे ही पिता परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र यीशु प्रभु से प्यार करता है। तो जब आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र से प्यार करेंगे, पिता आपको गले लगाएगा, पिता आपका आदर करेगा, पिता आपका सम्मान करेगा। लेकिन आपने इस वचन का निरादर किया, पिता की दृष्टि में आप अपराधी ठहरेंगे और आप उस जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। तो जीवन किसके पास है? जिसके पास ये वचन। हालेलुया। इससे प्रेम करिए। इसीलिए लिखा है कि जो अपना हाथ हल पर रख करके पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 वचन 62। तो आप हल पर हाथ रख करके पीछे की तरफ देखेंगे कि हम परमेश्वर की सेवा करें, कि हम अपने घर की तरफ जाएं। एक काम बिगड़ रहा होगा, बच्चे कहाँ होंगे, बीवी कहाँ होगी, माँ बाप कहाँ होंगे। ऐसा मनुष्य न तो परमेश्वर के राज्य में काम कर पाएगा, न वो सुसमाचार प्रचार कर पाएगा। शैतान उसको गिरा देगा। आपको आगे की तरफ देखना है। पीछे कौन है? शैतान। आगे कौन है? परमेश्वर। तो जब आप परमेश्वर का क्रूस उठाए हैं, आपको पीछे नहीं देखना है, आपको आगे देखना है। इसीलिए लिखा है कि जो अपना हाथ फल पर रख करके पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 वचन 62। हालेलुया।